हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं MX प्लेयर के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सीरीज आश्रम के चैप्टर 2 को, जिसका पूरा टाइटल है आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड। जिसके टाइटल से ही हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि इस सीरीज में आपको देखने क्या मिलने वाला है। यानी कि अगर प्लॉट की थोड़ी बहुत डिटेल्स की बात करें, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के, तो सीजन 1 के बाद कहानी जहाँ निकली थी उसके आगे की ही डिटेल हमें इसके चैप्टर 2 में देखने मिलती है। जैसे कि काशीपुर वाले बाबा का डार्क साइड, जो की इसके चैप्टर 2 का टाइटल भी है, और इसके अलावा नताशा उजागर और उनकी टीम का बाबा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, ताकि वो लोग किसी भी कीमत में बाबा को सबके सामने एक्सपोज कर सके। और इसके अलावा क्या इसके सीजन 2 में अरविंदर उसके परिवार पर पड़ा हुआ आस्था का वो पर्दा बाबा से उठेगा भी या नहीं, यही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखना होगा आश्रम का ये चैप्टर 2। क्योंकि स्टोरी सिर्फ इन्हीं चीजों पर फोकस ना करते हुए बाकी और डिटेल्स भी हमें देती है, जैसे कि अगले मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, और आश्रम के अंदर क्या चल रहा है, और वहाँ की औरतों की क्या सोच है। ये भी सारी की सारी डिटेल्स हमें इसके चैप्टर 2 में ही देखने मिलती है। जिसके चैप्टर 2 में टोटल पहले सीजन की ही तरह 9 एपिसोड्स है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार इस सीरीज पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, खास करके इसकी लेंथ को लेकर। और पहले की तरह हर एक एपिसोड एक एक घंटे के नहीं है, यानी कि इस बार हर एक एपिसोड की लेंथ 30 से 40 मिनट की है, जो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सीधे अपने पॉइंट पर ही चलती है, जैसा इसे चलना चाहिए। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 का रनिंग टाइम ऑलमोस्ट 2 घंटे कम हुआ है, जो की बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि क्या आपको इसका सीजन 2 देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, ताकि आपको इस वीडियो से ये पता चल जाए कि क्या आपको इसका सीजन 2 देखना भी चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अब रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं यही बात क्लियर कर देता हूँ कि क्या आपको इसका सीजन 2 देखना भी चाहिए या नहीं। वेल, तो अगर आपने इसका सीजन 1 देखा है तो डेफिनेटली आप इसका सीजन 2 तो देखोगे ही, और जिन लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो मुझे नहीं लगता है कि उनके देखने के लिए इसके सीजन 2 में कुछ खास ज्यादा चीजें हैं। क्योंकि चैप्टर 2 में पूरी तरीके से टाइम दिया गया है इसके रिवील को, यानी कि काशीपुर वाले बाबा के रिवील को, कि वो लोगों के सामने और उनसे हटकर कैसे 2 रूप में जीते हैं। और ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सभी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। और हाँ, पॉलिटिक्स भी इसके सीजन 2 में आपको देखने मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो अब इसके चैप्टर 3 यानी कि सीजन 2 के बाद सीजन 3 भी आएगा, जिसमें हमें देखने के लिए अब कुछ अलग ही खेल देखने मिलेगा। क्योंकि इसके फाइनल 9th एपिसोड में चीजों का पूरी तरीके से बदलकर चैप्टर 3 के लिए रेडी कर दिया गया है, जो कि अगेन स्पॉइलर के चलते मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि सीजन 3 में इसके पूरे के पूरे चैप्टर को ही खत्म कर देना चाहिए, जो कि शायद MX प्लेयर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हो सकता है कि इसका सीजन 4 भी आए, लेकिन सीजन 3 में मेरे हिसाब से इसकी स्टोरी इनफ होगी, जो इसके पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर एक परफेक्ट एंड पर जाएगी। हालांकि अब तक इसके सीजन 3 के प्रोडक्शन को शुरू तो नहीं किया गया है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 के ही प्रोडक्शन को एक साथ डाला गया था, जिसे कंप्लीट करने के बाद सीजन 1 के एंड में हमें सीजन 2 का ट्रेलर दिखाया गया था, आई मीन टीजर। लेकिन वैसा कुछ इसके सीजन 2 में दिखाया नहीं गया, यानी कि सीजन 3 की अभी तक कोई भी ऐसी प्रिपरेशन नहीं की गई है, खास करके इसके प्रोडक्शन को लेकर। अब वो डिपेंड करता है इसके चैप्टर 2 के डिमांड को लेकर, जिसकी पॉपुलैरिटी अगर सीजन 1 की ही तरह रही तो इसके सीजन को आने में भी ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आप 1 साल का गैप तो पकड़ कर चलो, अगर सीजन 3 और सीजन 4 के चैप्टर को एक साथ शुरू किया गया तो। लेकिन अगर सीजन 3 में ही इसके पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसका सीजन 3 नेक्स्ट ईयर के एंड तक आ जाना चाहिए। और माफ कीजिएगा, ये शो भी इसके सीजन 1 की तरह फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसा है नहीं। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि इसके चैप्टर 2 में जबरदस्ती के सेक्स के सीन्स को ऐड नहीं किया गया, बल्कि जितनी उनकी जरूरत है उतना ही इस बार हमें इसके चैप्टर 2 में देखने मिलता है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज की गई है वो है इसकी लेंथ को कम करना, जिसकी वजह से ये शो काफी ज्यादा क्विक पेस पर चलता है और एक अपनी अच्छी एंडिंग पर भी जाकर खत्म होता है। और परफॉर्मेंस की बात सीजन 1 की ही तरह करूं तो इस बार भी सीजन 2 में काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन इस बार पूरी तरीके से क्रेडिट बाबा जी यानी कि बॉबी देओल और चंदन रॉय यानी कि होपा को ही जाता है। बाकी सभी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगी। और डायरेक्शन भी सीजन 1 की तरह अच्छा है, लेकिन VFX खराब, और BGM भी इतने ज्यादा खास है नहीं। और गाने के नाम पर भी हमें सीजन 1 की तरह रिपीट होती हुई नजर आई, क्योंकि इस सीरीज का सबसे ज्यादा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टोरी पर ही है। इसलिए सीधे आते हैं अब इसकी रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं इसके एक्शन की, तो सीजन 1 के मुकाबले में इस बार सीजन 2 में एक्शन कम है, और कोरियोग्राफी भी सीजन 1 की तरह की गई है, जिसके कारण से मैं एक्शन को दूंगा 5 में से आधे स्टार की रेटिंग। और कॉमेडी, हॉरर और थ्रिल के लिए तो रेटिंग रहेगी 5 में से 0 स्टार की, जो इस सीरीज में है नहीं। और ड्रामा की बात करें तो सीजन 1 की ही तरह मैं इसके ड्रामा को दूंगा 5 में से 4 स्टार।
था। भले से ही इस बार स्टोरी में कुछ भी ज्यादा स्पेशल नहीं रखा गया हो तो भी। रीजन है सीजन 1 और सीजन 2 के चैप्टर के प्रोडक्शन का एक साथ शुरू होना, यानी कि कहानी को जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट इसके सीजन 1 में किया गया था, तो वैसे ही प्रिडिक्शन के साथ इसके सीजन 2 को भी शुरू किया गया और वैसे ही खत्म भी। इसके बाद आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस जैसा इसके सीजन 2 में कुछ भी नहीं है, जिसका रिवील इसके चैप्टर 2 के टाइटल में ही है, यानी कि द डार्क साइड, और वही हमें सीजन में देखने भी मिलता है, जिसके चलते सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से सिर्फ 1 स्टार की। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये शो सीजन 1 के मुकाबले में अच्छा है, यानी कि उनकी नजर में इसके चैप्टर 2 की रेटिंग है सीधे सीधे 1 ही। अब बात करें क्रिटिक्स की, तो हो सकता है कि इस बार इसकी लेंथ और क्विक पेस के हिसाब से ये शो क्रिटिक्स को थोड़ा ज्यादा इंप्रेस कर दे, जिसके चलते उनके नजर में सीरीज की रेटिंग बनती है B+ की। और बात करें मेरी, तो मेरी रेटिंग रहेगी इसके सीजन 2 के लिए B की। अब आप इसकी कंपैरिजन मेरे सीजन 1 के रिव्यू के साथ करोगे तो उसमें आपको स्टार ज्यादा देखने मिलेगी और इसमें कम, लेकिन फिर भी रेटिंग के मामले में B की रेटिंग मेरे हिसाब से इसके चैप्टर 2 को बहुत ही सही है, और उसका वन एंड ओनली रीजन है इसकी क्विक पेस, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। और हाँ, इसके अलावा MX प्लेयर के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आपको इस बार ज्यादा एड्स देखने नहीं मिलते, जिससे कि आपका ध्यान इसके चैप्टर 2 पर ही रहता है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन MX प्लेयर पर रिलीज हुए आश्रम के चैप्टर 2 को लेकर, कि मुझे पर्सनली इसका चैप्टर 2 कितना ज्यादा पसंद आया है और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है आश्रम के सीजन 2 यानी कि चैप्टर 2 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे हैं द मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि अपने चैनल पर मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।